आज हम हैं भागलपुर जिले के फुलवरिया में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय फुलवरिया और यहाँ के एक अध्यापक हैं प्राध्यापक हैं नंदकिशोर सर। इनसे हम आज मिलते हैं और आप भी इनके बारे में कुछ जानिए। प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपका कुछ व्यक्तिगत अनुभव हम लेना चाहेंगे सर कि आपने कैसे इस मुकाम तक आने में सफलता पाई अपने जीवन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं आपका, चूंकि हम भी आपसे प्रशिक्षण लिए हुए हैं, एक कुशल प्रशिक्षक के रूप में, एक कुशल शिक्षक के रूप में मैंने आपको देखा है। आप पहले कुछ सर, हम प्रारंभ से स्टार्ट करना चाहेंगे सर। अपने बचपन के बारे में कुछ पहले बताइए। हम लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी कहीं छोड़कर चले गए। फिर हमारी नानी पालन पोषण की। संजोग से नानी भी हमें 11 मैट्रिक बहुत अच्छे से पढ़ा दी। हम हमेशा हर क्लास में लगभग फर्स्ट 4-5 के बाद हर क्लास में फर्स्ट करते थे। और तो नानी भी 11th मैट्रिक पास किए, 11th में पढ़ रहे थे तो नानी भी डेथ कर गई। फिर अपने से ट्यूशन पढ़ाते मैट्रिक, इंटर, बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड सारा खुद से हर डिग्री हासिल किए और थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट। फिर ट्यूशन पढ़ाते फिर बाद में बीएड किए। बीएड करने के बाद हाई स्कूल में नौकरी हुआ 2-3 महीना पहले। हाई स्कूल में नौकरी करने के बाद फिर +2 हो गया था। +2 में हाई स्कूल रिजाइन मार करके +2 में चले गए। फिर +2 के बाद ये लेक्चरर के लिए बहाली आ गया ट्रेनिंग कॉलेज में। हम एमएड किए हुए थे तो 16 में बहाली आया और इसको 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर लिया तो 16 में हम फॉर्म भरे और 18 में परीक्षा हुआ। 2021 में रिजल्ट हमारा आया। 18 में परीक्षा हुआ, 2021 में रिजल्ट आया और 29 जून 2022 को हम बीपीएससी द्वारा फाइनली चयनित होकर के लेक्चरर बन करके आ गए। यहाँ है सर। हम, जैसा आपने कहा कि सर नानी ने आपका पालन पोषण किया, नानी घर में हुआ। कहाँ से कहाँ बचपन बीता सर ये? नानी है, हमारा नानी घर है मेदनी चौकी, लखीसराय जिला के मेदनी चौकी के पास झापानी गांव है। अच्छा अच्छा, वहीं हमारा तो नानी वहीं घर। आपका बचपन हाँ बीता। हाँ तो मैट्रिक तक वहीं थे आप? हाँ, मैट्रिक तक वहीं पढ़ते थे गांव के अच्छा स्कूल में। अच्छा, स्थानीय जो स्कूल होगा वहाँ हाँ पे, हाँ सरकारी स्कूल ही हाँ, होगा? सरकार ने प्राइवेट कोई अच्छा स्कूल था। अच्छा, वहीं पढ़े। उसके बाद आपने इंटर किया? हम्म। अच्छा, नानी के, जैसा कि आपने कहा सर कि पिताजी नहीं थे, मतलब क्या पिताजी? नहीं, छोड़ के कहीं चले गए अच्छा जिसका अच्छा हमको कोई पता नहीं था। अच्छा, पालन पोषण नानी ने किया। पालन पोषण नानी किए। अच्छा, और नानी के जाने के बाद तो फिर फिर अपने से ट्यूशन पढ़ा के खुद से सारा डिग्री हासिल किए। खुद से कैसे कर लिया सर अपना? अपने ट्यूशन पढ़ा के उसी से जो भी आया सारा तो कुछ अपने। ग्रेजुएशन कहाँ से किया सर आप? ग्रेजुएशन आरडीएनडीजे कॉलेज मुंगेर, अच्छा, मैथ ऑनर्स था। फिर पीजी? पीजी डिपार्टमेंट मैथ डिपार्टमेंट भागलपुर। अच्छा, यहाँ से किए। हम्म, तो ट्यूशन पढ़ा कर ही सारा हाँ, दिन थे? सारा कुछ ट्यूशन पढ़ा करके। पीजी में भी हम सुबह ट्यूशन पहले 4-3 साढ़े 3 बजे भोरे जग जाते थे। हुँ, उसमें ट्रेन भी कम थी हाँ, तो हाँ। सुबह ट्यूशन पढ़ा करके आए, 7 बजे वाला डीएमयू पैसेंजर से आ गए। फिर यहाँ से जाने के समय भी ट्यूशन ट्रेन का बहुत दिक्कत। फिर जाने के बाद भी फिर 1-2 बैच जो भी हुआ घर उर पर जाके पढ़ा देते, क्योंकि नहीं पढ़ाते तो फिर आने जाने और पढ़ने का खर्च भी हासिल हुँ, करना मुश्किल होता ना। उसके लिए हमको ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा था। फिर बीएड भी आपने किया? हाँ, बीएड भी किए। इसके बाद हमको एक स्टूडेंट हमारे पढ़ाए हुए बंगलौर में थे, वो एमबीए वगैरह कर रहे थे तो वो बोले कि सर हम बीएड आपको करा देते हैं। तो बीएड का जो जेन्युइन फी है वो हुँ, मात्र फी लेकर के अपना, वो कोई हमसे बेनिफिट नहीं लिए और हमको बीएड करा दिए थे। अच्छा, बीएड के बाद फिर एमएड किए? एमएड किए थे, हाँ, भोपाल से फिर एमएड कर लिए थे। अच्छा, अच्छा, बीएड हो गई आपकी, एमएड हो गई, उसके बाद आपने हाई स्कूल में फिर जॉइन किया? हाँ, मैंने अच्छा, हम लोग का उस समय 2011 के करीब सी ये टीईटी आया था, अच्छा एस्टेट एस्टेट, आया, अच्छा एस्टेट। एस्टेट वगैरह आया था। अच्छा, हम लोग सब क्वालीफाई कर लिए थे। अच्छा, मैंने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 सारा के लिए अच्छा, क्वालीफाई कर लिए थे। अच्छा, तो सबसे पहले हाई स्कूल का बहाली हो गया था, +2 का नहीं हुआ था तो हाई स्कूल ज्वाइन कर लिए। कुछ दिन के बाद +2 का बहाली आया तो हाई स्कूल को रिजाइन मार करके हुँ, हम +2 में सेम स्कूल में रहे। अच्छा, कहाँ में थे सर आप? टाउन हाई स्कूल मुंगेर। अच्छा, मुंगेर में सेवा हाँ दिए। हाँ और उसके बाद फिर आप यहाँ आए, हाँ, वो 3 साल का एक्सपीरियंस वहाँ से लेकर के यहाँ पे। फिर यहाँ फुलबरिया में हाँ हाँ व्याख्याता के हाँ पद पर आए। हाँ।
अच्छा, यहाँ से आने के पहले जो है स्कूल और ट्यूशन मुख्य हाँ, मुख्य आपका। स्कूल और ट्यूशन था। अच्छा, अच्छा। और हुँ, हुँ। सर तो परिवार में? परिवार में हमारी मैडम है, एक अच्छा, माँ थी, तो माँ भी 2025 में डेथ कर गई। अच्छा, 2 दिसंबर 2025 को माँ डेथ कर गई। अच्छा, ठीक है, उसके पहले 38 साल के बाद पिताजी आ गए थे 1 अप्रैल 2025 को। अंतिम समय में हमको जानकारी मिला था कि कहीं से आ गए, तो वो भी डेथ किए थे। इसी का चिंता माँ को भी हो गया था कि हम इतना दिन हमारे बेटा का देखभाल नहीं किया, वो अंतिम में आया, तो वो भी माँ भी टेंशन से वो भी डेथ कर गई। ये तो किसी चमत्कार की तरह सर 38 साल हाँ, बाद कोई आदमी अपना हाँ। घर आता है। तो तो उनको पता नहीं क्या लगा कि अंतिम में लगा कि हम गाँव में जाएँगे, हमको मुक्ति मिलेगा या हमारे बेटा आप तो पहचान भी नहीं पाए होंगे सर, नहीं, हमको उतना 38 लेकिन साल के समाज बाद के लोग तो हाँ, समाज के लोगों जानते से हैं। पता चला और अच्छा, थोड़ा-सा चेहरा हमसे मिलता-जुलता उनका था। अच्छा, अच्छा, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं सर। हुँ। अच्छा सर, आपने एमए कब किया है सर? एमएससी किए थे 2001 से 3 के बैच में थे सर। अच्छा, 1 से 3 में। हुँ, पीजी का पढ़ाई सर किसी विद्यार्थी के लिए एकदम एक हुँ, समझिए रीढ़ होता है, आधार हो जाता है सर हुँ, उसके हुँ, बाद। तो पीजी हुँ। की पढ़ाई कैसी रही आपकी सर? पीजी में बहुत अच्छा लगा एकदम सबसे अच्छा अगर हाई स्कूल के बाद अगर अच्छा पढ़ाई लगा तो हमको पीजी का ही लगा एकदम रेगुलर रूप से क्लास आना, समय से कोर्स को पूरा करना और से हमारे प्रोफ़ेसर लोग बहुत सपोर्टिंग रहते थे। सिलेबस के आधार पर बहुत ही अच्छे पढ़ाते थे अच्छा, अच्छा। और बहुत ही अपनत्व के साथ प्यार देते थे, पढ़ाते थे। इसमें यमुना सर, डीएन सर का बहुत अहम रोल था। ये लोग बहुत अच्छा पढ़ाए, बहुत प्यार दिए, बहुत अपना बच्चा ऐसा माने। कुछ यादगार पल सर? वहाँ का यादगार पल एक बार हम छोड़ दिए थे किसी कारण से, 1 साल बैक हो गए थे। हमको यमुना सर बहुत ही इनडायरेक्ट मोटिवेट किए थे कि जो बीत गया उस पर याद नहीं रखना है, आने वाले के लिए सोचना है। तो हमको इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रूप से नहीं बोले लेकिन कक्षा में वो हमारे भाव को समझ करके हमको इनडायरेक्ट मोटिवेट किए, उससे हमको बहुत अच्छा लगा था। अध्ययन, अध्यापन से आप हाँ, जुड़े हाँ, हुए हैं हाँ, सर। हाँ, हाँ। तो पीजी के अलावा और कोई डिग्री आपने हासिल की है? पीजी डेमा किए हैं, वो क्या जो होता है? कि डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अच्छा, जो आगे प्रिंसिपल वगैरह के में अहम हुँ, रोल अदा करता है अच्छा, और इसके बाद पीएचडी भी लगभग कर रहे हैं, लगभग फाइनल स्थिति में है। अच्छा। यहाँ सर आप डीएलएड के बच्चों को पढ़ाते हैं? डीएलएड के बच्चे को पढ़ाते हैं और विभिन्न तरह के जो टीचर आते हैं, प्राइमरी टीचर, मिडिल स्कूल का एक टीचर, हाई स्कूल प्लस 2 और हेडमास्टर तक को भी हम लोग ट्रेनिंग देते थे। यहाँ प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों तरह के टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। तब तो हमको लगता है सर कि आप विद्यार्थी को भी पढ़ाते हैं, उसके बाद हाँ, 1 टू हाँ, 5 के हाँ, हाँ, टीचर, हाँ, 6 टू 8 के हाँ, हाँ, टीचर, हाँ। 9-10 के टीचर, हुँ, हुँ, 11-12 के हुँ, टीचर, उसके बाद जो टीचर बन गए, हाँ, हाँ, उसको भी ट्रेनिंग देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, सब तरह के यहाँ टीचर को पढ़ाते हैं। अथाह अनुभव है सर आपको, हुँ, सारे तरह के बच्चे आपको मिलते हैं। हुँ, अच्छा सर, एक बात बताइए, हाई स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है, हुँ, हुँ, प्लस 2 के बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ डीएलएड के बच्चे को पढ़ाते हैं आप, हुँ, हुँ, जो कि शिक्षक बनने के कगार पर होते हैं। इसके बाद आप शिक्षक को भी ट्रेनिंग देते हैं, हुँ, सभी तरह हुँ, के शिक्षकों को। क्या हुँ। सब में एकरूपता या कुछ क्या कहते हैं, विभिन्नता क्या पाई जाती है सर? क्या अंतर पाते हैं सबों में? स्कूल के टीचर स्कूल के जो बच्चे को पढ़ाते थे या डीएलएड के जो बच्चे को पढ़ाते हैं, उन बच्चे में एक फीलिंग होता है कि ये हमारे सर हैं, इनसे हमको लंबे समय तक फ़ायदा लेना है। ये जो बोलेंगे उनको फ़ॉलो करना है। ये जो बोलेंगे उनको मानना है लेक और उन्हीं के अनुसार हमको चलना है। ये हमको आगे हमको बहुत मदद भी करेंगे। लेकिन जो टीचर बन कर के आए हैं, उनमें ये भावना रहता है कि अरे हमको 5 दिन का इनसे काम लेना है, जो भी बताए सीख लेना है, उसके बाद तो इनसे कोई विशेष फ़ायदा नहीं लेना है। ये हमारे अनुशासन को कम मानते हैं, लेकिन वो जो टीचर नहीं है, वो बच्चे हमारे अनुशासन को ज़्यादा मानते हैं। जो प्रशिक्षण लेके जाते हैं यहाँ से, हुँ, हुँ। तो क्या लगता है सर कि वो 100% लेके जाते हैं यहाँ अपने स्कूल में फिर दे पाते हैं? हम लोग तो प्रयास करते हैं कि वो 100% ले, लेकिन वैसा जैसा हम लोग को पता चलता है या फीडबैक का स्कूल फिर से हाँ, फीडबैक मिलता है हुँ, स्कूल से कि नहीं ये लोग जो सीखते हैं लेकिन सीख करके छोड़ देते हैं, उस अनुसार काम करना पसंद नहीं करते हैं।
अपने पुराने तरीके से ही काम करते रहते हैं। एक लंबा अनुभव है सर आपको। हुँ। तो आखिर कमी कहाँ पर आ जाती है सर? शिक्षक बनने के पहले का जो सोच रहता है, जो उत्साह हुँ, रहता है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन जब शिक्षक बन जाते हैं तो फिर वे सामान्य वातावरण में ढल जाते हैं। शिक्षक बनने के पहले उनमें एक उत्साह रहता है कि नहीं हम भी शिक्षक बनेंगे तो हमको ये बच्चे के लिए उत्थान के लिए ये काम करेंगे, बच्चे को मन से पढ़ाएँगे। लेकिन जैसे ही शिक्षक बनते हैं तो उनमें एक हमारे समझ से एक भाव आ जाता है, अरे अब हम तो सरकारी नौकरी हो गए, अब हमको कोई हटा नहीं सकता है और ज़्यादा मेहनत करने से हमको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। तो वो अनमनस कैसा आ जाते हैं कि मन हुआ किए, मन हुआ नहीं किए। वो अपने अधिकार को ज़्यादा मानने लगते हैं लेकिन कर्तव्य को कम मानते हैं। अच्छा, कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। हुँ। अच्छा, ये बहुत अनुसंधान का बात है सर इसमें। हुँ, 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 एक हुँ। कारण नहीं, कई एक कारण इसमें हो हाँ, सकते कई हैं। कारण हो सकता है। अच्छा। अच्छा सर, जैसा कि आपने एक महत्वपूर्ण बातें बताई कि जब आपके पास पढ़ने के लिए कुछ समस्या आती, बीएड करने में किसी बच्चों ने आपका हेल्प किया। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या ये भावना आप में हाँ, अभी भी हम है? भी बहुत बच्चे को गरीब बच्चे रहते हैं, उनको अपने पैसा भी दे कर के मदद कर देते हैं या रूम रेंट या ट्यूशन फी बहुत बच्चे को हम अपने पैसा कहीं कभी नहीं लिए जब भी ट्यूशन पढ़ाते थे। होनहार और गरीब बच्चे को ₹1 फी नहीं लेते थे, बदले में और भी साथी लोग से अपने टीचर लोग से कह देते थे कि सर आप भी थोड़ा इनको मदद कर दीजिए, उनको मदद मिल जाता था। अच्छा, और अच्छा। रहने में भी खर्च अपने तरफ से भी पैसा दे देते थे, कभी फॉर्म भरने में भी अपनी तरफ से भी पैसा दे के मदद कर देते थे। ताकि गरीब बच्चा उसमें उत्थान हो और अच्छे पोस्ट पर जाए। अच्छा। सर अब अंतिम में एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे। हुँ, कुछ ऐसे बच्चों के लिए बताइए जो आपका विद्यार्थी कभी नहीं रहे हैं। हुँ, हुँ। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? विशेष करके गरीब लाचार बच्चे जो कि पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं किसी न किसी कारणवश। तो उन बच्चे में भी कुछ न कुछ क्वालिटी होता है, कुछ न कुछ हुनर होता है, अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लेकिन अगर उनके हुनर को हम देखें, वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस दिशा को देख कर के उनको उस ओर मोड़ें, तो वो बच्चे ज़्यादा सफल होंगे और कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई ही करवाएँ, पढ़ाई से ही वो ज़्यादा तरक्की कर सकता है। बहुत लोग पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, आईसीटी के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं। म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं या कोई डांस के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं। तो जिसका जो हॉबी है, जिस क्षेत्र में वो अच्छे हैं, उनको उस क्षेत्र में आगे ले जाएँगे, तो ज़्यादा अच्छे करेंगे। हम उम्मीद करते हैं सर कि हुँ। आपके इस व्यक्तित्व से सर, आपके जीवन में जो जितना आप संघर्ष किए सर, इससे हम लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और देखने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी। आपका जीवन सर वास्तव में बहुत ही संघर्षमय रहा सर, और जिस शिद्दत से आपने इसे जूझा है सर, इस मुकाम को हासिल किया है सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हुँ, आपको सर बहुत-बहुत इसके लिए धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बधाई सर, चलिए और आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। चलिए प्रणाम आपको सर। भी धन्यवाद।